नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य आरोपी सहित 7 राउंड अप मेडिकल बोर्ड से शव का हुआ पोस्टमार्टम। ढाणी लालखा में गोली मारकर युवक की हत्या करने से जुड़ा मामला। जनता के सहयोग से कर पाएंगे नशे के नासूर को नष्ट, बोले आईजी। आपराधिक प्रवृत्ति और जिहाद का विस्तार राष्ट्र समाज के लिए चिंतनीय, बोले बजरंग लाल बागड़ा। प्राकृतिक खेती से ही कम होगा लागत मूल्य, मिल सकेगा उचित दाम। अब खबरें विस्तार से। खबर नौहर से है, जहां फिफाना थाना क्षेत्र के गांव ढाणी लालखा में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 7 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी सहित नियाज खां भी शामिल है। पुलिस राउंड अप किए गए 7 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उधर नौहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मौजूदा कक्ष में रखे मृतक मानसिंह साहू के शव का वारदात के दूसरे दिन सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। गमगीन माहौल में गांव ढाणी लालखा में मृतक युवक मानसिंह साहू के शव का अंतिम संस्कार हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सोमवार को भी नौहर में रहकर मामले पर नजर बनाए रखी। इससे पहले इस वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर रविवार को नौहर सीएससी के सामने साहवा बाईपास हाईवे पर जाम लगा दिया। दिन भर वार्ताओं का दौर चला। आखिरकार रात्रि को नौहर एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर कानाराम व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की मौजूदगी में हुई वार्ता में सहमति बनी। वार्ता में पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अन्य मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवाने व सरकार स्तर पर निर्णय होने के बाद आगामी कार्रवाई करने को आश्वस्त किया। वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने करीब 12 घंटे तक रहा जाम खोल दिया। वार्ता में परिजनों, ग्रामीणों के अलावा धर्मगुरु और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। गौरतलब रहे कि रविवार सुबह करीब 8 बजे ढाणी लालखा निवासी मानसिंह साहू अपने पिता मदनलाल, भाई संजीव, पड़ोसी मदनलाल सारण वगैरह के साथ घर के आगे बनी चौकी पर रखी चारपाई पर बैठा था। तभी नियाज खां वगैरह बोलेरो कैंपर व अन्य वाहनों में सवार होकर आए। बोलेरो कैंपर में सवार नियाज खां ने 2 नाली बंदूक से मानसिंह साहू पर पहला फायर किया, जो उसके सिर में लगा। दूसरा फायर मानसिंह साहू के पिता मदनलाल पर किया, जो मदनलाल के कान के पास से होते हुए चमड़ी को चीरते हुए निकल गया। तीसरा फायर मांगीलाल के बाएं हाथ के बुकिया पर लगा, जबकि शरीर पर छर्रे लगे। संजीव ने छुड़ाने की कोशिश की तो संजीव के दाएं हाथ के अंगूठा पर एक जने ने लाठी से वार कर दिया। आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर यह हवाई फायर करते हुए वहां से भाग गए। मानसिंह साहू, मदनलाल, मांगीलाल व संजीव को नौहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद चिकित्सक ने मानसिंह साहू को मृत घोषित कर दिया, जबकि मदनलाल, मांगीलाल और संजीव को हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पहला तो पतो मैंने ध्यान सुनी तो ठीक है, हाँ ठीक है, पहला ही था माड़ी मोटी तू ना होड़ी। तो रात हमारे गोगा जी महाराज गए अपने जागरण होगा मेरी पर। तो रात गरीब बंदी ने का 2 लाइट की लड़ियाँ लगाई भाई। और भी बाद वो आयो इनके यहाँ की भाई के जिया कौन पकड़ना। फिर अपने मान सिंह जो भागी गोली वो बोलियो यार ऊँची करवा देंगा। रात तो आयो, बोलो मैं कैंप पर लियाऊँ, मैं बंदा लियाऊँ। सुबह भी हमारी चौतरी पर बैठा एक गेड़ो मारियो, पहला अने गाला गुला काढ़ी, मैं थाने में फोन कर दियो। फिर पाने चौकी भी बाद दोबारा भी चौकी वाला बोलिया आवा। मैं मारी कड़ी पिया, 10 आदमी बैठा रहे एनी टाइम। दूसरी गाड़ी आई भाई जी, 15 जना कैंपर गाड़ी, एक नाकी बंदूक की, 3 जना कन और पिस्तौल है जी, और सब कन तलवार हैं जी। और माने समझने को मौको कौन दियो, भाई के गोली मार के 3 घायल है। सोमवार को हनुमानगढ़ आए बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस इस मामले में भी त्वरित अनुसंधान करेगी और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। अपराधी होता है, उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पुलिस पूरी तरह से निभाएगी। फिफाना थाना क्षेत्र में एक मर्डर की घटना घटी थी, जिसमें 2 पक्ष के लोग आमने सामने हो गए थे। इसमें जो भी मेन अभियुक्त हैं उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और मेरी सबों से अपील है कि इसमें शांति बनाए रखें। पुलिस त्वरित अनुसंधान करेगी और जो अपराधी हैं उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। अपराधी अपराधी होता है और उसको जेल के सलाखों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम पूरी तरह से निभाएंगे। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस साल अब तक सबसे ज्यादा 53 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पिछले सालों की अपेक्षा एनडीपीएस एक्ट के तहत 40% अधिक कार्रवाई की गई है। 23 ऐसी आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति को ध्वस्त किया गया है जो तस्करों की थी। 2 तस्करों की संपत्ति जब्त भी की गई है और भी 15 तस्कर ऐसे चिन्हित हैं जिनके साथ ही महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार एवं नशे के खिलाफ पुलिस पब्लिक पंचायत के जरिए जन जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में जनता का सहयोग रहा तो इस नासुर को जड़ से खत्म कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड लें तो अभी तक इस साल सबसे ज़्यादा हीरोइन 53 किलो अभी तक हीरोइन हम पकड़ चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही 40% ज़्यादा पिछले सालों की अपेक्षा हमने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है। 23 ऐसे कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया है जो तस्करों के थे। 2 की संपत्ति भी जब्त की है और भी 15 लोग ऐसे चिन्हित हैं। इसके साथ ही पुलिस पब्लिक पंचायत के द्वारा हम एक जन जागरण अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार एवं नशे के खिलाफ एक मुहिम बन करके पब्लिक में अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जनता का सहयोग रहेगा तो इस नासूर को हम समूल नष्ट कर पाएंगे। बाइक चोरी के संबंध में पहले भी मैंने सारे एसपीज को निर्देश दिए थे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर कैमरे लगाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही समय समय पर नाकाबंदी भी की जाती है और इनको जो जब्त बाइक्स हैं उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है, जिससे कि उसको चेक करें कि वो चोरी के बाइक तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बीकानेर ने भी लगभग 150 बाइक्स चोरी के बाइक्स पकड़े हैं और गंगानगर ने भी पकड़े हैं। हनुमानगढ़ एसपी से भी मैं उनको निर्देशित करूंगा कि उसी तरह की कार्रवाई करें, जिससे कि कार्य योजना बना करके इन बाइक चोरी करने वाले गिरोह पे शिकंजा कसा जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि जो संगठित अपराध है इस पे 0 टॉलरेंस है और इसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। जो भी गैंगस्टर कल्चर को पनपाने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर पब्लिक में जागृति पैदा करना और ऐसे लोगों को, बड़ी मछलियों को जेल के सलाखों में भेजना जो कि इस पूरे व्यतिक्रम के पीछे हैं और नशे का कारोबार को। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार ऐसे भी पूरे स्टेट की प्राथमिकता है और रेंज की प्राथमिकता भी है। मैं आपको बता दूं, जो ITSSO रैंकिंग है जिसमें कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के प्रकरणों की समीक्षा और सबसे कम समय में जो अन्वेषण, बीकानेर रेंज पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे है। सबसे कम समय में इनका डिस्पोजल कर रहे हैं, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें कन्विक्शन भी हो, जिससे कि जनता में एक अच्छा संदेश। ठीक है, प्रवादियों के थाने में सुनवाई नहीं होती। हनुमानगढ़ में कई थानों के लगातार, जैसे गोलूवाला थाना है, ये हाईलाइट रहा है कई मामलों को लेकर। ट्रैक्टर चोरी का भी मामला बहुत हाईलाइट हुआ सर, तो ऐसे में क्या करेंगे सर? ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जी। अगर मेरे संज्ञान में आता है या मैं चर्चा करूंगा, अगर ऐसी बात है तो इसमें एक गंभीर बात है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का कहना है कि हाल ही के दिनों में राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हिंदू समाज की अन्य चुनौतियों के साथ साथ विशेष चिंता का विषय बनी है। 1 वर्ष पूर्व उदयपुर में जो घटना हुई उसी की पुनरावृत्ति के तौर पर फिर से एक और घटना उसी शहर में स्कूल में तो सहपाठियों के बीच होना सुनियोजित षड्यंत्र का परिचायक है। विश्व हिंदू परिषद मांग और अपेक्षा करता है कि कानून सख्त से सख्त सजा इस प्रकार के अपराधियों को देगा। विश्व हिंदू परिषद हनुमानगढ़ खंड के विराट शक्ति संगम में हिस्सा लेने आए सोमवार को हनुमानगढ़ आए। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा भी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद का 60 पूर्ति वर्ष है। इसकी स्थापना को 60 वर्ष पूरे हुए और आज ही के दिन शुभ जन्माष्टमी के अवसर पर 60 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष भर हमने षष्ठी पूर्ति के विभिन्न कार्यक्रम किए और आज उन सब कार्यक्रमों का समापन समारोह है और इस निमित्त हर प्रखंड पर यानी हर तहसील स्तर पर एक विशाल जनसभा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, ताकि भारत के कोने कोने में हमारे 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
हमारी क्या उपलब्धियां रही और हिंदू समाज की क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हर प्रखंड में जहां भी ये आयोजन होता है, उस प्रखंड की स्थानीय या क्षेत्रीय चुनौतियां हिंदू समाज के सामने क्या क्या हैं, उन पर भी विशेष रूप से चर्चा होगी और हिंदू समाज का प्रबोधन होगा। राजस्थान में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हिंदू समाज को अपनी अन्य चुनौतियों के साथ साथ में विशेष चिंता का विषय बना है। उदयपुर की घटना, एक वर्ष पूर्व जो घटना हुई उसी की पुनरावृत्ति के तौर पर फिर से एक और घटना उसी शहर में होना और इस बार स्कूल के बच्चों के बीच में और दो सहपाठियों के बीच में होना एक सुनियोजित षड्यंत्र का, एक योजना का परिचायक है। विश्व हिंदू परिषद मांग करती है और अपेक्षा करती है कि कानून सख्त से सख्त सजा इस प्रकार के अपराधियों। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि इस देश की 145 करोड़ जनता के रोजगार का साधन मुख्यतः कृषि और सूक्ष्म लघु उद्योग है। किसान देश का अन्नदाता है जो रात दिन मेहनत करता है, उसके काम की कोई समय सीमा नहीं। किसान बहुत बड़ी उम्मीद कर चलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के किसान के घर समृद्धि खुशहाली आए। जब तक किसान के घर में समृद्धि खुशहाली नहीं आएगी, तब तक यह देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने 2014 से लेकर अब तक एमएसपी 3 गुना तक बढ़ाई है। किसान सम्मान निधि देने की बात की है। कृषि बजट को 4 किया गया है। एमएसपी पर खरीद 2014 से पहले के मुकाबले 5.5 गुना अधिक की जा रही है। फसल में बीमारियों को लेकर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नई किस्म विकसित हो ताकि उनमें बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो और किसानों को नुकसान न हो। श्रीगंगानगर में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का इस बात पर जोर है कि किसान का रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ किया जाए। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व उप सभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का स्वागत किया। गंगानगर में लघु उद्योग भारती का कार्यक्रम था आज, इसलिए मैं आज दिल्ली से मैं बठिंडा से फिर गंगानगर, फिर अभी हनुमानगढ़, तो इधर तो कुल मिला के लघु उद्योग भारती का एक कार्यक्रम था आज। इस देश में कृषि और सूक्ष्म लघु उद्योग ये दो ही हैं जो आज 145 करोड़ जनता में अधिकतर ज्यादा जो रोजगार देने वाला, एक तो कृषि और लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग का कार्यक्रम था, इसलिए मैं गंगानगर आज आया था। हनुमानगढ़ इधर में यहाँ मैंने देखा विशेष तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। जब तक किसान के घर में समृद्धि खुशहाली नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने 2014 से लेकर अब तक, चाहे एमएसपी की बात करें तो एमएसपी उन्होंने 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बढ़ाई कि प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान किया जाए। हम मानते हैं कि वास्तव में इस देश में पहले अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। एक हरित क्रांति आई, हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा काम किया और हमारा देश अनाज में आत्मनिर्भर बना, परंतु उसके साथ साथ कई तरह की व्याधियां, विषमताएं आने लगी। टांग की श्री रामलीला समिति की बैठक रविवार को श्री महावीर दल धर्मशाला में समिति संरक्षक एवं विधायक गणेश दत्त बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। समिति अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने बताया कि इस बार रामलीला का आयोजन भव्य और सुंदर ढंग से किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला मंचन को लेकर रिहर्सल करने व कलाकारों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में बताया कि सभी कलाकारों के साथ रामलीला को और सुंदर व मर्यादित तरीके से खेले जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। सभी ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। इस बार रामलीला 28 सितंबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक खेली जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इससे पूर्व 24 सितंबर को भूमि पूजन होगा। रामलीला की रिहर्सल 28 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। आज सनातन धर्म महावीर दल में श्री रामलीला समिति की रिहर्सल चालू करने की जो परंपरा है वो आज शुरुआत हुई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक
रामलीला का मंचन होगा। वह 24 सितंबर को भूमि पूजन रामलीला रंगमंच जो नगर परिषद द्वारा संचालित है। नोहर नगर पालिका में आज धार्मिक समरसता की बयार बही। यहाँ नवनिर्मित नगर पालिका भवन में पालिका अध्यक्ष खातून बानो के नेतृत्व में मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई। इसके पश्चात विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाक ने कहा कि जब से नोहर नगर पालिका का नया भवन बना है तब से सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि भवन में मंदिर की स्थापना नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसमें आस्था का बड़ा महत्व है और इतनी बड़ी भवन में किसी प्रकार का मंदिर नहीं होना हमारा मनोबल घटाता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नगर पालिका भवन में मंदिर स्थापित किया गया है। इसके तहत विधिवत पूजा अर्चना भी करवाई गई है। उन्होंने बताया कि अब नगर पालिका भवन के सभी कक्ष में देवताओं की तस्वीर लगाई गई है ताकि सकारात्मक बनी रहे। इस मौके पर अनेक पार्षद और नागरिक मौजूद रहे। के जन्म पे हमने ये सोचा कि नगर पालिका में इतने सालों से कोई भी माथा टेकने की जगह नहीं है, तो हम सब पार्षदों ने और सब ने एक आस्था का स्थान बनाते हुए आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना की है। एक छोटा सा मंदिर जहाँ पर हर कर्मचारी, हर आदमी आने से पहले प्रार्थना कर सके और सुबह जब जो एक नेगेटिव भावना है वो आते ही हर आदमी यहाँ पॉजिटिव आर्था में बदल जाए। तो आर्था का स्थान, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, धर्म सबका एक ही है, लेकिन पूजा करने की जो पद्धति है वो अलग अलग है। इस बात का संदेश देते हुए मैं आज जन्माष्टमी के इस महोत्सव में सभी नौरवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि सब भाई मिलजुल कर रहें और नगर पालिका में आज जैसे कि हमने मंदिर की स्थापना की है उसी तरह से सभी ऑफिसों में और सभी स्थलों पर भगवान की एक प्रतिमा और हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति हर जगह सम्मान। बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर जिला कारागृह के सामने रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जा रहा है। इसमें पैदल यात्रियों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, मेडिकल, नहाने सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। 9 अगस्त से शुरू हुआ भंडारा 28 अगस्त तक चलेगा। भंडारे में यात्रियों की अतिथि की तरह मनोहार की जा रही है। हारी होवे हारी यार। अजमली लाला प्रभु जय अजमली लाला। भक्ति का कलयुग में, भक्ति का कलयुग में हीरो अवतारा। हनुमानगढ़ जंक्शन से भंडारा है, सूरतगढ़ रोड सेंट्रल जेल के पास। आईटी की तरफ से बाबा रामदेव सेवा समिति लगाई है। पैदल यात्रियों के लिए खाना है, चाय नाश्ता है, मेडिकल सेवा है, नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, सोने के लिए व्यवस्था है, बाबा के लिए, यात्रियों के लिए। जो हनुमानगढ़ सब यात्रा आते हैं बाबा के, पंजाब से जो यात्री आते हैं उनके लिए सब व्यवस्था है, मेडिकल सेवा, चाय नाश्ता। आईटी ये अपने 9 तारीख से लेके 28 तारीख तक है भंडारा। सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। क्या मांगा था आपने? मेरे पोता हुआ है और बाबा की तरफ से ही पोता हुआ। अरदास लगाई थी और मेरी अरदास कबूल हुई। इसके बाद में पर्चे बहुत मिले हैं। मनोकामना चाहते हैं कि यात्रियों सुख शांति से जाएं और सुख शांति से आपके घर पे लौट के आ जाएं और कोई भी दुर्घटना ना हो। हम इतनी भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।